नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार की चुनावी फिजा में धीरे धीरे सब कुछ ज्यादा साफ होता जा रहा है। आज पहले दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। 12 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए कुल 629 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसके साथ ही आज जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन ने भी एक सीट को छोड़कर बाकी सभी 242 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आज लोकतंत्र 2015 में हम बिहार के तमाम समीकरणों से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि क्या है वाम दलों की तैयारी और क्या है वहां की जनता के बुनियादी सरोकार। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महागठबंधन के 242 उम्मीदवारों का ऐलान। 50 मौजूदा विधायकों का कटा टिकट। चुनाव मैदान में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे। सीट बंटवारे पर चारों तरफ घमासान। बीजेपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का हंगामा तो जेडीयू को भी बागियों की खुली चुनौती। वाम दलों का प्रचार भी तेज। निशाने पर एनडीए गठबंधन। सीताराम येचुरी का बीजेपी पर अल्पसंख्यक और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप। बिहार चुनाव में पहले दौर के लिए पर्चा भरने का काम पूरा। मैदान में कुल 629 उम्मीदवार। नामांकन पत्रों की जांच कल। बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ एकजुट महागठबंधन ने आज अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। पटना में मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के 242 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार के मुताबिक महागठबंधन के सीट बंटवारे में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाकी एक सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा 1-2 दिन के भीतर कर दी जाएगी। बिहार में एकजुट महागठबंधन ने बुधवार को मैदान में अपने चुनावी चेहरे उतार दिए। एक सीट को छोड़ सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि सूची जारी करने में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ओबीसी को 55%, अनुसूचित जाति जनजाति को 15%, अल्पसंख्यकों को 14% और सामान्य वर्ग को 16% सीटें दी गई हैं। समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। इस मौके बीजेपी की तीखी आलोचना भी की। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका गठबंधन एकजुट है और जनता बीजेपी की दोहरी राजनीति का करारा जवाब देगी। उन्होंने आरक्षण विवाद पर भी बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो किसको आरक्षण मिले और कब तक आरक्षण मिले। देखिए कितने खतरनाक विचार। उधर बीजेपी ने एक बार फिर साफ किया है कि वो आरक्षण नीति के समर्थन में है और उसमें किसी तरह के बदलाव का विचार दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता, लेकिन उसको और मजबूत करना चाहते। और जो अति पिछड़े हैं और जो आर्थिक दृष्टि से भी अक्षम है, उनका भी जल्दी विकास कैसे हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नालंदा जिले की राजगीर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है।
ये सीट जेडीयू के खाते में है, जिसके लिए उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। महागठबंधन में आपसी सहमति के मुताबिक 243 सीटों में आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए, तो महागठबंधन ने देर से ही सही सीटों का बंटवारा आखिर कर दिया है। सीधे चलते हैं पटना, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र जी, महागठबंधन ने सीट बंटवारे में किन किन चीजों का खास ख्याल रखा है और उसके सियासी मायने दरअसल क्या है? ये जो सीट की जो आज घोषणा हुई है महागठबंधन की ओर से, उससे ये लगता है कि महागठबंधन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। पहली बात तो ये कि 50 के आसपास विधायकों का टिकट कटा है। लोकल स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखा गया है मेरे ख्याल से, और एक वर्तमान मंत्री का भी टिकट कट गया है। दूसरा है कि सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई आज कि महागठबंधन का संयुक्त रूप से सूची घोषित की गई। तो ये कुल मिला के यही लगता है कि बहुत फूंक फूंक के ये महागठबंधन के लोग चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कदम फूंक फूंक कर रखा गया, लेकिन क्या आरक्षण के विवाद का कोई असर दिख रहा है टिकट बंटवारे में? क्योंकि 55% बैकवर्ड क्लास, लगभग 15% SC ST, ये विवाद को देखते हुए नई रणनीति लग रही है या परंपरागत तौर पर पार्टियां ऐसे ही सीट बांटती आई हैं? ये तो परंपरागत तरीके से करते आए हैं और ये विवाद कल से उठा है मोहन भागवत जी के बयान के बाद। तो काफी दिन से एक्सरसाइज चल रहा था, तो आखिरी समय में हमको लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। लेकिन जब लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी मिल गए हैं तो उसमें ये स्वाभाविक है। अच्छा, अगर बिहार की पूरी सियासी हालत की बात की जाए तो जिस तरह से गठबंधनों की राजनीति हुई है, जिस तरह से प्रचार हुआ, जिस तरह से रूठने मनाने का सिलसिला चला, फिलहाल ये बिहार की किस तरह की राजनीति को दर्शा रहा है? देखिए, दोनों मुख्य जो गठबंधन है, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 अक्टूबर से बिहार में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उसका आज सामूहिक रूप से प्रचार, और उसका जो अमित शाह जी आए थे और आज दिन भर उस पर भी चर्चा हुई। तो और 12 उनको रैलियां करनी है। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए भी और लोगों के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इधर नीतीश जी और लालू जी के भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और सबके लिए लड़ाई कांटे की दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए देवेंद्र जी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात माहौल की करते हैं। माहौल इस वक्त चुनावी है, सीट बंटवारा जोरों पर है। कहीं टिकट मिलने की खुशी मनाई जा रही है तो कहीं टिकट कटने का गम गुस्से में तब्दील हो रहा है। बुधवार को पटना में खूब हलचल देखने को मिली। एक और बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ तो दूसरी ओर जेडीयू के दफ्तर पर भी जोरदार हंगामा। दिन एक, तस्वीरें 2 और गुस्सा बेहिसाब। पटना में ये विरोध उन नेताओं का है जिन्हें पार्टी ने काबिल नहीं समझा और चुनाव में टिकट काट दिया। आलम यह है कि नाराजगी अब पार्टी दफ्तर की चौखट तक पहुंच गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये लोग बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के समर्थक हैं। विरोध की वजह है मंत्री जी को टिकट न मिलना। हम लोग 25 साल से विधानसभा का रामधनी सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, 25 साल से कंटिन्यू विजयी हुए हैं। अभी पदे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसके बावजूद भी उनका सीट काट दिया। दूसरे को चापलूसों के द्वारा आरसीपी सिंह और नारायण सिंह के द्वारा काटा गया है। तो पुराने समाजवादी है, 90 से लगातार विधायक होते आ रहे हैं। समाजवादियों का स्तंभ है, नीतीश कुमार खुद मानते भी हैं। इसके बावजूद नीतीश अपने आप को समाजवादियों का पुत्र कहते हैं। इस बदौलत उनका टिकट उन्होंने क्यों काटा? बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला।
विरोध ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की बहू को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक गुस्से में हैं। अपमान जनमणि देवी का नहीं है, अपमान कैलाशपति मिश्रा का है, ब्रह्मर्षि समाज का अपमान है। टिकट करने के लिए जिम्मेवार है अश्विनी कुमार चौबे, सीपी ठाकुर, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव। वहीं बीजेपी दफ्तर में विरोध का दूसरा तरीका देखने को मिला। काराकट से विजय मिश्रा का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने ढोल मजीरे के साथ विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया से खास बातचीत में उन्होंने आरक्षण विवाद और जातिगत राजनीति पर अपनी बेबाक राय रखी। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। आप धर्म बदल सकते हो बेशक, लेकिन जात नहीं बदल सकते। कौन इलाका है देश का जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं है? चुनौती जो है इसमें मजा हमको आ रहा कि इस समय सामने है भारत सरकार। आने वाली जो भविष्य है उसका राह और रास्ता यहाँ से निकलेगा। जब हमसे नहीं निभे तो वहाँ निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और बिहार विधानसभा चुनाव पर शरद यादव से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे कल और शाम कल यानी कि शाम 5 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों बांका में परेशान है किसान। आयरलैंड और अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री, निवेश पर हो सकता है करार, संयुक्त राष्ट्र में होगा संबोधन। देखिए खबर, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा आज रात 8 बजे। बिहार के मैदान में एकजुट वाम दलों ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। पटना में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सबसे ज्यादा बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक और जातिवादी तरीके अख्तियार करने का आरोप लगाया। एक दौर में बिहार की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाली लेफ्ट पार्टियों के पास फिलहाल पूरे प्रदेश में महज एक विधायक है। आइए देखते हैं बिहार में क्या है वाम दलों के हाल। बिहार चुनाव में वाम दलों के निशाने पर भी एनडीए ही है। प्रचार अभियानों में सभी लेफ्ट पार्टियां सबसे ज्यादा एनडीए और बीजेपी पर ही निशाना साध रही हैं। सीपीएम ने पटना में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरएसएस की तरफ से आरक्षण को लेकर जो बयान आए उसने बीजेपी की कलई खोल दी है। सीपीएम ने बीजेपी को दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया। आरक्षण के सवाल पर जो बयानें जो आ रही है वो सिर्फ उसी बात को साबित करती है कि भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े वर्गों के लिए और दलितों के लिए, उनके लिए जो भी थोड़ा बहुत भी राहत आज जो मिल रहा है उसको भी बंद करने वाली है। असल में सभी वाम दल खोए जनाधार को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सीपीएम के लिए फिलहाल बिहार में सूखे का मौसम है। पार्टी को आखिरी कामयाबी 2005 में समस्तीपुर के विभूतिपुर सीट पर मिली थी, लेकिन बीते चुनाव में सीपीएम के रामदेव वर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और इसके साथ ही सीपीएम की इकलौती सीट भी छिन गई। 2010 में सीपीएम ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 28 उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए। फिलहाल सभी वाम दलों को मिला दें तो बिहार में एकमात्र सीट सीपीआई के हाथ में है। 2010 में बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट पर अवधेश कुमार राय को जीत मिली थी। हालांकि 104 सीटों पर लड़ने वाली सीपीआई एमएल ने कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन प्रदर्शन को जीत में तब्दील नहीं कर पाई। इस बार सभी 6 पार्टियां एकजुट होकर बिहार के मैदान में हैं, लिहाजा सीपीएम सहित सभी लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि वो प्रदेश की जनता के लिए मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को देख रही हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की सवाल नहीं है। यहाँ पर यह है कि जनता को आज हम समझते हैं कि जनता तंग आ चुकी है कि वायदे तो सुनते रहते चुनाव के टाइम पे, लेकिन कुछ होता नहीं उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए।
आज वो समय आ चुका है जहां पर हम समझते हैं जनता निर्णायक तरीके से वामपंथियों को मजबूत करेगी असेंबली में। प्रदेश में पहली बार सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, एसयूसीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के समीकरण में वाम दलों की मौजूदगी ने चुनाव को बहुकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वाम दल जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के ठीक पहले वाम दलों ने घोषणा की कि वो अपने बूते बिहार के मैदान में जोर लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने मंगलवार को अपनी पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पहले दौर के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पप्पू यादव की पार्टी समाजवादी सेकुलर फ्रंट का हिस्सा है। इसमें पप्पू यादव की पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, समरस समाज पार्टी, समाजवादी जनता डेमोक्रेटिक और एनपीपी शामिल हैं। ये फ्रंट सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन के तहत जन अधिकार पार्टी को 64 सीटें दी गई हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन आज, पहले दौर के नामांकन के आखिरी दिन आज 381 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इसके साथ ही पहले दौर के लिए कुल 629 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। बीते एक हफ्ते से नामांकन का दौर चल रहा था। आज शाम पहले दौर के लिए नामांकन का काम पूरा कर लिया गया। इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में यानी कि पहले दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई मिलाकर कुल 10 जिलों की 49 सीटें हैं। और अगर सीटों की बात करें तो उसमें से 40 सीटें सामान्य हैं, 8 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहले दौर की सीटों पर बीते विधानसभा चुनाव में जो परिणाम रहा उसके लिहाज से देखें तो महागठबंधन का दबदबा दिखाई देता है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 49 में से 34 सीटें महागठबंधन को मिली थी, जबकि बीजेपी को 14 और सीपीआई को 1 सीट हासिल हुई थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी साथ-साथ लड़े थे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2015 के प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम तिथि आज था। आज कुल 381 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। कुल मिला के फर्स्ट फेज का 629 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं और सेकेंड फेज का आज कुल 47 नॉमिनेशंस फाइल हुआ है। कुल मिला के अभी तक सेकेंड फेज में 62 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बुनियादी मुद्दों की। तो बिहार के बांका जिले में सिंचाई व्यवस्था बदहाल है। किसान परेशान हैं और बारिश पर ही निर्भर हैं, जिससे फसलों का बड़ा हिस्सा हर साल बर्बाद हो जाता है। 20 साल पहले इलाके में भयानक बाढ़ आई थी, जिसके चलते कई बांध, कई नहर टूट गई। आलम यह है कि आज 20 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बरखा की बूंद बूंद के लिए तरसता ये किसान इलाके में इकलौता नहीं है। कमोबेश बांका जिले की कहानी एक जैसी ही है। सिंचाई व्यवस्था बदहाल है, पानी का कोई ठोस इंतजाम नहीं है, लिहाजा फसलें केवल बारिश के ही भरोसे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक तो 20 साल पहले इलाके में जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसमें कई बांध टूट गए थे तो कई नहरें गुमशुदा हो गई थी। वो वक्त था और आज का हालात एक जैसे हैं। वादे कई दफा हुए, लेकिन व्यवस्था आज भी ठप पड़ी है। खेती में पानी का पूरा दिक्कत है और हमारा जो पानी का जो है कोठी, उसका बांध जो है वो कट गया है, पानी
उस कोठी में बॉन्ड में रहता नहीं है। इलेक्शन लेने के लिए आता है कि इलेक्शन दो और हम बॉन्ड बनवा देंगे तो ये करवा देंगे, लेकिन करवाता तो कुछ नहीं। आज के डेट में नहर जो है जहाँ टूटा है, सरकार का कोई ध्यान उस ओर कभी आकृष्ट नहीं हो पाया। हम लोग बराबर चाहे कि इसके ऊपर जो है कई एक पिटीशन इरिगेशन विभाग को दिए, डीएम को दिए, DCLR को दिए, हर विभाग को दिए, लेकिन इसका जो है कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तकलीफ तो नहर में नहीं पानी आता है, नदी का भी फूल बंद हो गया है। जब रोड बनाया तब से हम लोग का पानी का स्थिति बहुत खराब है। हालात क्यों नहीं सुधरे, किसान क्यों पानी के लिए तरस रहे हैं, जवाब एक सा ही है, अब चाहे पक्ष हो या विपक्ष। बीच के दिनों में कुछ चैनल का निर्माण कराने का काम किया गया है, लेकिन जितना हो पाना चाहिए उतना हो नहीं पाया। और 2.5 से 3 साल पहले हम सरकार से हमको अलग किया गया। नीतीश कुमार जी के अहंकार ने मुझे यानी भारतीय जनता पार्टी को अलग किया। उस समय उसके पहले NDA 1 में यहाँ काफी विकास हुए हैं। कुछ प्रकृति के कारण सिंचाई का ऐसा है, बाकी व्यवस्था तो है कि यहाँ डैम है, नहर है, सारा व्यवस्था है, लेकिन अगर ऊपर से बारिश ही नहीं हो तो पानी का कोई फैक्ट्री तो नहीं लगाया जा सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए जिले की 5 सीटों पर जीती थी। तब बीजेपी एक साथ थे, लेकिन आज दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। जब आसमान से पानी नहीं बरसता तो बेबस किसान की आंखों से पानी बरसता है। पूरे बांका जिले में सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन प्रशासन के दिल की बंजर जमीन पर संवेदनाओं की फसलें उगती ही नहीं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, बांका। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। आजादी की लड़ाई से जुड़े मोतिहारी के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किन मुद्दों पर तमाम दलों के नेताओं को घेरने की तैयारी में हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसका मुख्यालय मोतिहारी है। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में यहीं से सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया था। पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका। बीते विधानसभा चुनाव में इन 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इनमें से बीजेपी को 6 और जेडीयू के खाते में 5 सीटें गई थीं। वहीं आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार के सियासी समीकरण बिल्कुल अलग हैं। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ दम भर रहे हैं तो बीजेपी नए सहयोगियों के साथ चुनाव मैदान में है। अब तक की सबसे बड़ी कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 50,000 करोड़ की लाई गई है और बिहार में उसका क्रियान्वयन होना है, अभी तक हुआ नहीं है। इस लड़ाई को जिला में सड़क से लेकर और सदन तक पहुंचाने का काम किया। जो भी समस्याएं आई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, उन समस्याओं का निदान कैसे हो, इस पर हम लोगों ने टू द पॉइंट बात भी किया। सरकार फेल्योर की बात नहीं है, निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं हैं। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। यहाँ की जनता खराब सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में देरी, मोती झील की साफ सफाई, बंद चीनी मिलों पर भी नेताओं को जवाब देना होगा। गन्ना यहाँ की एकमात्र नगदी फसल है। ऐसे में चकिया और मोतिहारी की चीनी मिलें बंद होने से गन्ना किसान परेशान है। शहर के बीचों बीच मोती झील, जिसकी घोषणा यहाँ आकर के नीतीश कुमार ने किए और भी मुख्यमंत्री मांझी जी आकर के किए, लेकिन इन सारे घोषणाओं के बाद भी इसका विकास नहीं हो पाया। पूरा किसान हम लोग का बदहाल है। ना नहरों में पानी है, न किसी भी सरकारी ट्यूबवेल में पानी दे रहा है। अनुमंडल से लेकर प्रखंड तक कोई सुनवाई नहीं है।
पूर्वी चंपारण में 11,87,000 से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ की सभी 12 सीटों पर चौथे दौर में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।